हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, IBPS PU प्री का जो एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त को लगा हुआ है। तो अब से माने तो मोटा मोटा 35 दिन रह गए हैं। तो 35 दिन में मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली है, 35 दिन तक मैं क्या करने वाला हूँ प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। तो जो मेरा टारगेट रहेगा प्री प्लस मेंस के लिए, जो 35 दिन का, वो 25 दिन तो मैं इसको साथ लेके चलूँगा और 10 दिन प्री को लेके चलूँगा। तो जो 10 दिन जो प्री पे फोकस रहेंगे और 25 दिन उनमें से साथ में मेंस भी रहेगा। और जो ये 10 दिन रहेंगे उसमें करंट अफेयर साथ के साथ चलता रहेगा। तो ये जो मेरा टारगेट है IBPS PU 35 दिन का, ये 35 दिन का टारगेट है। तो जिसमें आज मेरा पहला दिन है। तो आज जो मैं करने वाला हूँ वो सबसे पहले करंट अफेयर्स करूँगा जो बैकलॉग रह गया, क्योंकि मैं 1 जुलाई से करंट अफेयर्स तैयार किए और उसमें मैं जून की करंट अफेयर्स तैयार कर रहा हूँ। 1 से 5 जून तक की मैंने करंट अफेयर्स तैयार कर लिए। और जो कल का मेरा जो टारगेट है 6, 7, 8 इस जून की करंट अफेयर्स तैयार करनी है। और फिर एक रीजनिंग की क्लास करनी है पुनीत सर की, IBPS PU मेंस की, जिससे मेंस के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इनपुट आउटपुट में कैसे अप्रोच लगानी है और पजल में कैसे अप्रोच करनी है और कोडिंग डिकोडिंग, जो हाई लेवल की कोडिंग डिकोडिंग आती है वो कैसे सॉल्व करनी है। और एक क्वांट की क्लास मेंस की, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अलजेब्रा वगैरह कैसे करना है और जो DI में अप्रोच क्या रहनी चाहिए, मेंस में कैसे सॉल्व करनी है। और फिर एक मॉक लगाऊंगा प्री लेवल का। ये एक मॉक डेली लगाऊंगा SBI PO का और IBPS PO का। एक दिन SBI PO का, एक दिन IBPS PO का, ऑल्टरनेट डेज पे। और फिर जब SBI PO का एग्ज़ाम हो जाएगा और 10-12 दिन रह जाएंगे IBPS PO के लिए, तो 2 मॉक एक दिन में लगाया करूँगा और एक सेक्शनल मॉक डेली चलेगा। एक दिन रीजनिंग का, एक दिन क्वांट का, एक दिन इंग्लिश का, ऐसे, ताकि जो सेक्शन वाइज है वो क्या कहते हैं, कोई भी गलती हो, कमजोरी हो, वीकनेस हो, वो दूर होती रहे, इम्प्रूव होती रहे। तो एक सेक्शनल मॉक डेली लगाऊंगा। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले एडिटोरियल क्लास, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा मेरी इंग्लिश वीक है। तो जो वीक पर्सन है, जो वीक स्टूडेंट है, उनके लिए इंग्लिश की क्लास बहुत ज़रूरी है एडिटोरियल की, जिससे आपको एडिटोरियल सीखने में, कैसे रीड करते हैं, सेंटेंस कैसे पढ़ते हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। एक बाईटी पे क्लास करनी है मॉक, जो अनुभव सर है अड्डा पे, वो मॉक कराते हैं बाईटी पे डेली। तो ये क्लास एक ही हो जाएगी। और एक एलिट एक्सप्रेस वो प्रोवाइड करते हैं डेली 9 AM पे। तो एक ये सॉल्व करूँगा, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे भी मॉक कराते हैं और यहाँ पे भी देते हैं, जिससे यहाँ पे भी रीडिंग हो जाएगी, यहाँ पे भी रीडिंग हो जाएगी। और साथ ही साथ फिर GA में, जो GA का मेरा टारगेट है जुलाई साथ साथ चल रही है, तो कल 10 जुलाई की करंट अफेयर्स तैयार करनी है। और इसमें ये जो 1 से 7 जुलाई की करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, क्योंकि डेली कर ही रहा हूँ, इसमें ज़्यादा 30 से 35 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में। और फिर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैथ और रीजनिंग की, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर मार्क्स यहीं से उठेंगे। क्योंकि GA का भरोसा नहीं है, कहाँ से ज़्यादा आ जाए, कहाँ से कम आ जाए, या आगे के मंथ से, स्टार्टिंग के मंथ से ज़्यादा आ जाए। तो GA पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, कैसी आ जाए, या ईजी आए या टफ आए, कुछ कह नहीं सकते GA के बारे में। और जो सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो क्लासेस में सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेंस के लिए करूँगा, सिर्फ जो प्रैक्टिस है वो मेंस के लिए करूँगा। और ये गाइडली का बंडल PDF से करने वाला हूँ। तो इसमें क्या करने वाला हूँ, रीजनिंग के लिए एक डायरेक्शन का क्वेश्चन करने वाला हूँ मेंस का, 2 पजल और एक DS, 2 DS के क्वेश्चन। और
मैथ में नंबर सीरीज 4 क्वेश्चन, 2 DI और 5 अर्थमेटिक के क्वेश्चन। और जो नेट का जो मेरा प्लान रहेगा वो GA रिवाइज करना, जो 9 जुलाई की जो डेली करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं उस PDF को रिवाइज करना क्लास की, और बुकैब जो एडिटोरियल में जो बुकैब करा रहे हैं सर उसकी PDF को रिवाइज करना, क्योंकि लिख कर और डेली अलग से कॉपी बनाकर बुकैब याद नहीं कर सकते। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट होंगी बुकैब उसी तरह तैयार होंगी। तो ये है मेरा शेड्यूल आज का, डे 1 का। मैं डेली 35 दिन तक अपना शेड्यूल शेयर करूँगा आपके साथ, और आप भी बताना आपको कैसा लगा मेरा शेड्यूल, और आप अपना सजेशन दे सकते हैं जिससे मैं अपने शेड्यूल में थोड़ा बहुत चेंज कर सकूं, ताकि मेरी प्रिपरेशन और अच्छे लेवल पर जा सके। और इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिली हो तो ज़रूर बताना, और कमेंट करना कि आपको मेरा प्लान कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।